मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्ते साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्सभावाय भावाय समय सार बंद अधिकार गाथा 281 पर दोनों आचार्यों की टीका हमने विशेष रूप से पढ़ी है। अब इस गाथा पे गुरुदेव जी के जो प्रवचन हुए हैं इस पर कुछ अंशों पे हम चर्चा करेंगे। मूल बात ये है कि ज्ञानी अकर्ता है रागादि का और अज्ञानी रागादि का करता है। वहाँ किसी अज्ञानी को पक्षपात दिखता है। क्यों पक्षपात दिखता है? क्योंकि ज्ञानी भी रागादि रूप परिणमित होता हुआ भी सुनना स्वभाव की दृष्टि होने के कारण इस रागादि वो अपने रूप अनुभव नहीं करता होने के कारण वह रागादि का अकर्ता है, ज्ञाता है। ठीक है। और अज्ञानी भी रागादि रूप तो परिणमता है मगर वह रागादि को अपना स्वभाव मानता हुआ, समझना बड़ा, अपना स्वरूप मानता हुआ परिणमता है, यानी अभेद बुद्धि करता हुआ परिणमता है। इसीलिए रागादि का करता है। तो किसी अज्ञानी हो कोई, जब ये सुनता है तो उसको लगता है कि ये पक्षपात दिखता है, उसे वस्तु व्यवस्था नहीं दिखती। मूल बातें हैं। यानी जब एक ज्ञानी वेदज्ञानी रागादि परिणाम से कोई अपना नाता ही अनुभव नहीं करता, होते हुए रागादि के साथ उसे कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, उससे अपने कार्य में इसका कोई योगदान ही अनुभव नहीं करता, अर्थात वो कर्ता मानता हुआ नहीं करता। ये अंतरंग अभिप्राय की जो लिज्जत है, अंतर अभिप्राय की जो शुद्धता है, वह अज्ञानी को समझ में नहीं आती। आया ख्याल? जो भी मार्ग का प्रारंभ है वो अंतरंग अभिप्राय के सम्यकपने से होती है। तो ये ज्ञानी को अभिप्राय सम्यक हो गया है, सम्यक रीति से अपनी स्वभाव की दृष्टि हुई है, इसीलिए वह रागादि का करता नहीं है। और अज्ञानी इस जो कर्म निमित्त से जो भी भाव होते हैं उस भाव में सुनना, उस भाव में अपने रूप परिणमता हुआ, वो तो उसी के लिए ही जीता है। राग द्वेष की प्रवृत्ति ही उसे भाती है, राग द्वेष का परिणमन ही उसे स्वीकार है, उसी के लिए ही समर्पित है। और उसके अलावा कोई वितराग जीवन
सुखदायी होता है उसका उसे पता ही नहीं है ना, अर्थात उसे वो स्वीकार ही नहीं है। वितरागता तो उसे दुखरूप लगता है। अगर वितरागता समझावे कि भाई किसी पे राग नहीं होना, किसी पे प्रेम भाव नहीं होना, तो उसे लगता है कि ये तो है ना, ये डिसक्वालिटी समझता है। समझ में आया ना, कि किसी भी जीव के प्रति राग नहीं होना, उसे लगता है कि जीवन खाली हो गया, ये तो कोई जीना है क्या, ऐसा अनुभव करता है। तो इसीलिए वो अज्ञानी रागादि को इस तरह मानता है कि जो रागादि में अभेद बुद्धि करता है, इसीलिए उसे अज्ञानवश करता कहा है। इस प्रकार की चर्चा ये गाथा में आई है। और उसका फल है ना, कर्मबंध है। आगामी जो काल है उसमें भी उस कर्म के उदय की तैयारी करता हुआ मिथ्यात्व के सहित भाव करता है। इसलिए आगामी में भी मुझे यही मिले, मुझे ऐसी परिस्थिति बनी रहे, ऐसी भावना करता हुआ वह जीवन में राग द्वेष को ही मुख्य करता है। इसीलिए वो अपने को दुखी करने का ही ये प्रसंग है। ये सारी बातें विस्तार से पूर्व में हुई है। अब मैं गुरुदेव जी के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ता हूँ। देखो आप निकालो, पेज नंबर 317, ठीक है। बहुत सरल सरल शब्दों में लिखा है, मगर इसके जो भाव है वो मार्मिक है कि ये जीव अज्ञानी क्यों है, अथवा ये जीव दुखी क्यों है। कि सुबह तो कल तो बहुत लिया था ना कि अज्ञान के कारण वो उसका दुखी होना नक्की है, निश्चित है। जब तक जहाँ तक ये जीव रागादि में कर्तृत्व बुद्धि अहम बुद्धि करता हुआ है ना, ये परिणमेगा, तो उसका दुखी होना नक्की है ना, नियम है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा आचार्य देव का कहना है कि दुखी होगा ही होगा। देखो, जब तक आप परद्रव्य में एकत्व बुद्धि और उसके लक्ष्य से होने वाले रागादि भाव जो है, वो रागादि भाव की ही पूर्ति करके मुझे शांति मिलती है, ऐसा जो मानेगा उसका दुखी होना नक्की है। क्यों ऐसा? क्योंकि रागादि के अनुसार बाह्य पदार्थ परिणमते हैं। पर लक्ष्य से रागादि होते हैं, पर को लेकर ही कुछ न कुछ विकल्प होना, वही राग द्वेष है। क्योंकि उसके अनुसार बाहर का पदार्थ परिणमता नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि राग द्वेष करते हुए आकुलता होगी, मगर सामने वाला पदार्थ उस अनुसार परिणमन नहीं करता और ये जीव दुखी होता है। बहुत मुक्तस्वाद प्रकाशक के चौथा अधिकार, तीसरा अधिकार है ना, क्रोधादि में ऐसी डिमांड होती है कि सामने वाला पदार्थ मिट जाए, सामने वाला पदार्थ दुनिया से हट जाए, बराबर है। तो ऐसी डिमांड होती है, मगर सामने वाले पदार्थ या जीव को रहना नहीं रहना वो उसके कर्म अधीन है, अर्थात उसके उपादान अधीन है। मगर ये जीव क्रोधादि करके है ना, वो पर पदार्थ में ऐसी सफलता नहीं मिलती, पर आकुलता जरूर होती। पर हमारा सारा जीवन पर पदार्थों को लेकर ही विकल्प में बह रहा है, विकल्पों में दुख से बीत रहा है। बह रहा क्या कहें, दुख से बीत रहा है, इतना बोझा से बीत रहा है। और ये उसे बोझा ढोना, उसे ऐसा लगता है, भ्रम है कि कभी न कभी तो मुझे इसमें से सुकून मिलेगा। ये कहते हैं कि निश्चित है कि तू कभी दुखी या कभी सुखी नहीं होना है। इससे तो कहते हैं कि नियम है कि उससे तो तू दुखी ही होगा। ये बातें यहाँ कही है। देखो पढ़ता हूँ। अनादि थी पोते 6 मिला, 317 नंबर 17 पे पहला पैराग्राफ। अनादि थी पोते 6, अनादि थी पोते 6,
वस्तु शुद्ध चैतन्य कंद प्रभु अनादिनी छे, सुन। और भूल भी अनादि की लिखा है, देखो ने भूले पर्याय में अनादिनी छे। एम नहीं कि पहला पर्याय में शुद्ध हतो। देखो ये क्यों लिखना पड़ा कि पहले लिखा ना अनादि थी पोते छे, फिर लिखा कि वस्तु शुद्ध चैतन्य रसकंद प्रभु अनादिनी छे अने भूले पर्याय में अनादिनी छे, है ना। एम नहीं कि पहला पर्याय में शुद्ध हतो ने पछी अशुद्ध मलिन थयो। अनादि थी पोते आ स्वभाव तरीके तो अनादि थी शुद्ध छे, मगर पर्याय में तो साथ साथ में पर्याय में भी भूल अनादि की है। एम नहीं कि पहला पर्याय में शुद्ध हतो ने पछीथी अशुद्ध मलिन थयो। अनादि थी पोते अंदर ज्ञानानंद स्वभावी छे, एनाथी अजाण छे, ये भूल। सबसे बड़ा वस्तु स्वभाव से अनजान, अपने से अनजान। मैं ज्ञानानंद स्वभावी है ना, प्रभु हूँ। जानना देखना मेरा धर्म है, जानना देखना मेरा कर्म है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, जानना देखने रूप जीवन मेरा निरंतर चल रहा है ना। मैं इस समझ में नहीं होने से, ये जानने में नहीं आता है, इसीलिए इससे अनजान होने से पोते कोण छे एनी बिचारा ने अनादिनी खबर नहीं कोण छे, पोते कोण छे। जानवा देखवा वालों चैतन्य पदार्थ है। जानने देखने वाला चैतन्य समूह है, जानने देखने वाला चैतन्य स्वभाव का पिंड है। ये जब तक इस जीव को पता नहीं है, अर्थात इस तरफ ध्यान नहीं है, तो राग द्वेष का ही कर्ता बनेगा ना, क्योंकि कोई ना कोई क्रिया से संपन्न तो अपने को मानेगा। तो राग द्वेष की क्रिया ही मेरी क्रिया है ऐसा मानता हुआ उस क्रिया की मुख्यता करे, वो अपने स्वभाव से च्युत होता हुआ, चूकता हुआ, अपने स्वभाव को के साथ रहने का लाभ छोड़ता हुआ इतना बड़ा नुकसान उठाता है और ये समझता है कि मुझे है ना आने वाले जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो कहते हैं तेरा भ्रम है, ऊपर से तुम बंधता है, नए कर्म का बंध करता है। देखो आहा इने खबरे क्या छे, ऊपर लिखा है ना, पोताना चिद्रूप स्वरूप थी शुद्ध चिद्रूप स्वरूप थी च्युत अर्थात भ्रष्ट छे, भ्रष्ट है। देखो रागादि विभाव के अंतर्गत वो स्वभाव जैसा अनुभव करेगा, स्वभाव जैसी वह ट्रीटमेंट देगा, स्वभाव जैसी प्रवृत्ति रागादि के साथ करेगा। स्वभाव जैसी यानी ख्याल में आया ना, स्वभाव जैसी यानी अपना मानकर करेगा। जैसे कोई चीज़ अपनी हो और उस अपनी चीज़ में जितना हम ध्यान देते हैं और जितना हम उसके लिए रेडी है, तैयार है, गंभीर है, ऐसा रागद्वेष के लिए वो तैयार रहेगा तो उसका दुख निश्चित है ना। ऐसा उसका दुख निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वो दुख का कारण है, उसमें वो विकल्प में कभी शांति कहाँ से मिलेगी, ऐसा है। देखो आहा इन्हें खबरे क्या छे कि हूँ स्वरूप थी च्युत भ्रष्ट छू। ये बात बड़ी खतरनाक है ना। यानी अपने रोग का निदान नहीं है, रोग को वह स्वस्थता मानता है ना। जैसे कोई मोटापा हो, मोटापा वो रोग है, ठीक है, मगर उसे कोई हेल्दीपना माने, उसे वो तंदुरुस्ती माने, तो वह उसे सही करने का प्रयास क्यों करेगा? बस यही बात है। उसे ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये अज्ञान का पता चलना, ये हमारे लाभ में, आत्मा के हित में पहला चरण है। मगर तुम उसे अज्ञान मानो ही नहीं, इसी का नाम तो अभेद बुद्धि है। रागादि को तुम रोग मानो ही नहीं। रागादि होना इतना बड़ा नुकसान नहीं है, मगर रागादि को रोग नहीं मानना ये वास्तविक नुकसान है।
शू कीधु राग आदि का होना अलग बात है, शरीर पे है ना कोई फोड़ा होना वो कोई खास बात नहीं है, मगर वो उसे अपना शरीर का अंग मानना है ना, उसे अपना अंग मानना वो सबसे बड़ा अपराध है, दोष है, वो भूल है। वो भूल हो गई तो वो उपचार नहीं करेगा। ये लिखा देखो, आहा એને ખબરે ક્યાં છે કે હું स्वरूपથી च्युत भ्रष्ट छूँ અને मैं अपने स्वरूप, क्योंकि उसे तो राग आदि के भाव को ही स्वरूप मान रखा है ना। जो अपना स्वरूप है ही नहीं उसे स्वरूप अनुभव करता है, तो कैसे फिर वो अपने ज्ञान आदि के स्वरूप से भ्रष्ट ही हुआ है, वो मानता ही नहीं है। देखो, ज्ञान मेरा स्वभाव है ऐसा अनुभव नहीं करना, और साथ में वो पता नहीं होना क्या कि मैं स्वरूप से भ्रष्ट हूँ। उसे तो यही पता है कि मेरा तो स्वरूप यही है, क्या राग आदि होना, उसकी पूर्ति करना और जीवन में सफलता लेना। देखो, इसीलिए जैन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, सब अंतर ही अंतर है, और सबसे बड़ा अंतर ये है कि अन्य जो धर्म है, अन्य संप्रदाय है, वो इच्छा की पूर्ति को सुख मानते हैं, और जैन धर्म कहता है कि इच्छा के अभाव से सुख की उत्पत्ति होती है। इच्छा के अभाव से सुख मानता है जैन शासक, और अन्य संप्रदाय इच्छा की पूर्ति में सुख मानते हैं। मेन बात यही है। अब वो कैसे समझेगा? इच्छा की पूर्ति करना सारे लोगों का, सारे संसारियों का एक टारगेट है, सारे संसारियों का ध्येय है कि नहीं? और इच्छा कभी पूरी नहीं होवे, ये इच्छा का स्वरूप है। समझ में आया ना? इसीलिए जो इच्छा की पूर्ति करने को सुख मानते हैं उसका दुखी होना, बोलो, उसका दुखी होना निश्चित है, नक्की है। मतलब इसमें दुरा नहीं है कि ये जीव दुखी होगा, इसमें होगा ही होगा दुखी। कल लिया था ना कि वो पैसा कम हो गया इसलिए दुखी है, कि रोग हो गया इसलिए दुखी है ही नहीं। यहाँ तो तुम्हें उस पदार्थ के साथ मिला के सुखी होने का तूने प्रतिज्ञा की, तो तेरा दुखी होना नक्की है। शरीर को अपना माना, उसको लेकर होने वाले राग आदि अपने स्वभाव माना। देखो, ये यही भूल है ना। 19वीं गाथा में बहुत चला था यहाँ पे, है ना। ये जीव जो द्रव्य कर्म है सुनना, वो निमित्त करता है, उसे उपादान करता मानता है। एक तो ये भूल होगी। फिर देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, मगर वो दोनों को एक मानता है, और देह के लक्ष्य से जो विभाव होता है उसे स्वभाव मानता है। उसकी पूर्ति करना उसको जीवन मानता है, और उसकी पूर्ति करने के लिए निशंक होके, है ना, अमर्यादित रूप से 5 पाप करता है। समझ में आया? तो इसका दुखी होना निश्चित है। इस संसारी जीव की जीवनी है, ये संसारी जीव की जीवन शैली है। क्या कहा? देह और आत्मा को एक मानना, अर्थात देह को ही आत्मा यानी मैं हूँ ऐसा मानना, देह के लक्ष्य से होने वाले राग आदि भावों को स्वभाव मानना, और स्वभाव की पूर्ति को जीवन मानना, और उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना? निशंक होके। समझ में आया ना? अमर्यादित रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों के द्वारा इस प्रवृत्ति को बढ़ाना, पूर्ति करने का उपाय करना। इससे ये जीव दुखी होना निश्चित है, और इससे नए कर्म का बंध होता है, और आगामी काल में भी इस प्रकार से वो राग आदि का, भावी राग का उत्पादक ऐसे कर्म को वो पाता है। ये क्या है? देखो कितनी बातें आई। देखो, आहा अज्ञानी अनादिथी शुद्ध स्वभावથી च्युत જ છે, केम के कारण के, यही है ना? नहीं, ऊपर का रहेगा अभी, नहीं बाकी है। देखो,
હા, એને ખબર ક્યાં છે કે હું સ્વસ્વરૂપથી ચ્યુત ભ્રષ્ટ છું. એ તો જે પર્યાય આવી તેમાં તલ્લીન ને તદ્રુપ થઈને વર્તે છે. શરીર આદિમાં તલ્લીનપણે વર્તે છે. કદીક બાયડી છોકરાઓનો યોગ થયો તો એમાં બિચારો રોકાઈને ગુંચાઈ જાય છે. અરે अनादिથી आम ने आम પોતાના શુદ્ધ चैतन्य स्वरूप च्युत है. शुद्ध स्वरूप से अपने चैतन्य स्वरूप से जो इसका विरह है, उसको चूकना है, उससे भूलना है, उससे च्युत होना है, वो क्या है? तो इसकी ये भावासन कराया गुरुदेव सिंह ने कि ये जो ये कहा ना कि तो जो पर्याय मिली उसमें तन्मय होता है, तद्रूप होता है, तल्लीन होता है. कितनी बातें लिखी. यानी इसमें लिखते हैं कि जो भी बाह्य में जो शरीर आदि का योग हुआ, शरीर आदि मिला, तो जैसे मेरा तो सारा जीवन देखो शरीर के लिए उसको उठाना है, बिठाना है ना, स्लिम रखना है, हिट रखना है, फिट रखना है ना, गोरा रखना है, जवान रखना है, बाल काले रखने हैं, गाल गोरे रखने हैं. समझ में आया कि नहीं? ये सब ये पूरा यही तो इसका यही एक मात्र ध्येय है. पर द्रव्य को लेकर ये सारे विकल्प करता हुआ वे अपने को दुखी करने का प्रसंग करता है, दुखी होने का प्रोग्राम बनाता है. इससे बड़ा और अज्ञानी की दुर्दशा क्या हो सकती. और लिखा है फिर है ना, ये तो शरीर तो जन्म से मरण तक मिला, तो ये इसने जन्म से मरण तक इस भव के लिए एक अपना काम ले लिया. क्या काम ले लिया? ठेका ले लिया कि अब बराबर रखूंगा, इसको संभालूंगा. फिर और भी लिखा है, और फिर सुनना वच्चे कदिक बाड़ी छोकरानो योग था. तो शरीर के योग की बात पूरी हुई. ये किस चीज की बात चल रही है? अपने स्वभाव से भ्रष्ट हुआ जीव का भाव वासन कराते हैं. यानी अपने शुद्ध स्वभाव की सेवा जो नहीं करता, वो किसकी सेवा करता है? गुलामी करता है. देह को लेकर अपने राग की, अपने मोह की गुलामी करता है. मोह की गुलामी में करे वो जीव को दुखी होना निश्चित है. बराबर पकड़ना. मैं 3 भावार्थ, 2 आचार्यों की टीकाएं, मूल सूत्र, कितनी बार एक बातें चलती है, मगर ये फिर भी हम ये भूल करते हैं. ये भूल के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता कि भूल है. तो क्या मानते हैं? कोई किसी को भी पूछो. मैं तो कई बार युवा वर्ग के क्लास लेता हूँ ना, तो मैं ये बात कहता हूँ कि भाई सक्सेस माता पिता कौन है? सफल बोलो बेटा, सफल माता पिता कौन है? सक्सेस जो अपने बच्चों की विश ना इच्छाएं पूरी करे, है ना, उनकी है ना इच्छाएं बराबर पूरी करे, वो सफल माता पिता. इसी को मानते आयो ना. પછી બાયડી અને છોકરાઓ મળે એમાં ગુંચાઈ જાય. ऐसा लिखा देखो, वो योग થાય એમાં બિચારો રોકાઈને ગુંચાઈ જાય. यानी फंस जाए. फंसे कैसे फंसे? ये मेरी है, मैं तेरा हूँ. हम एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटेंगे और भव मिलेंगे. कई लोग हैं ना ये सब फिल्मों में यही तो समझाते हैं, यही तो बताते हैं, यही तो उल्टा पढ़ाते हैं. वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे हर जन्म तुम ही पत्नी पत्नी के रूप में मिलो. ऐसे क्या करता है? वो कामना करता है. ये समझ लो. तो इसका अर्थ क्या है? भव की वांछाएं है. तो ये सब ली है इसमें. देखो ये इसका अर्थ है कि अपने स्वभाव से भ्रष्ट हुआ, यानी अपने स्वभाव से रूठा, अपना अनादर किया, अपने साथ अन्याय किया. जब तुम सुखी होने के लिए दूसरे की कल्पना की, तो अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ. इसका नाम है अज्ञान. ऐसा अज्ञानी जीव, ऐसा अज्ञान करता हुआ जीव कभी भी सुखी नहीं होगा.
ऐसा अज्ञान रहेगा तब तक। ऐसा है। देखो अब आगे इसको समेटते हो, सुनना। હવે કહે છે કે તેથી કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા રાગ દ્વેષાદि, है ना, यही आया ना, ये आगे रहेगा बीच में। फिर से આ અજ્ઞાની અનાદિથી શુદ્ધ સ્વભાવથી ચ્યુત જ છે. કેમ? કારણ કે તે યથોક્ત ભગવાને કહેલા વસ્તુ સ્વભાવને જાણતો નથી. જુઓ, આમાં એમ ભાષા નથી લીધી કે કર્મને લઈને ચ્યુત છે. જુઓ, જો કર્મ જોડે અનાદિનું છે, જો કે કર્મ જોડે અનાદિનું છે છતાં કર્મને લઈને ચ્યુત છે એમ નથી, પણ પોતે પોતાના શુદ્ધ स्वभाव ने जानतो नहीं मात्र च्युत છે. कर्म का उदय तो निमित्त है, और जब अपने स्वभाव को नहीं जानता वो कर्म के फल में जुड़ता है तो राग द्वेष आदि को करता हुआ, है ना, कर्ता मान के करता हुआ, कर्ता बन के करता हुआ, वे वास्तव में नए कर्म का बंध ही करता है. ये वाली बात आई. देखो और कुछ बातें लिखी है अटपटी. देखो पेज नंबर 318 निकालो. 70 वर्ष पहला, सुनना, बीच बीच में से ले लेते हैं. 70 वर्ष पहला दुकाने सज्जाए माड़ा वाची थी, है ना, वो कोई लेख होगा श्वेतंबरों में. ऐसे तेमा एक सज्जाएમાં આવે છે कि होशीला मत होश कीजिए. क्या कहा? होशीला मत होश कीजिए. क्या अर्थ इसका? मतलब કે શુદ્ધ આત્મા સિવાય પર વસ્તુમાં શરીર, મન, વાણી, બાયડી, છોકરા, પૈસા, આબરૂ इत्यादि होश न कर, है ना. इसमें होश करना अज्ञान है. जब तक इसमें तुझे होश होगी, उसमें तुझे होश हर्ष होगा, है, हाँ, हर्ष होगा, है ना. पर चीज़ों में अगर तू होश, देखो एक कितनी बार होशीला मत होश कीजिए, कितनी बात ले, होश मत कीजिए. अगर तू पर द्रव्य में तुझे होश आती है, आए समझ में होश का क्या बात है कि यानी नया घर मिलना, उसमें तुम्हें होश हर्ष होवे, है ना. क्या हर्ष है कि मुझे नया घर मिला, तो ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अज्ञान तेरा प्रारंभ हुआ है. इसमें होश होने जैसी क्या बात है? खुश होने जैसी क्या बात है? बताओ. नया घर मिलना, नए बाह्य में संयोग बढ़ना, इसमें सुखी होना, खुश होने जैसा क्या है? उतना मुझे बताओ. ये लिखा है आगे. इसमें खुश होने जैसा क्या है? इसमें होश मत कीजिएगा. अगर इसमें होश करेगा, है ना, ये परद्रव्य का लक्ष्य किया तो तुझे उसको लेकर विकल्प रहेंगे. ये तो प्रैक्टिकल है ना, अनुभव में है ना. उसको लेकर विकल्प रहेगा. सही रखूं, अच्छा रखूं, है ना, पूरे दिन भर गंदा नहीं हो जावे, दीवार गंदा नहीं हो जावे, कोई बच्चे आवे तोड़फोड़ नहीं करे. इतना ताप, विकल्प का ताप, इतना विकल्प का भार उठाएगा वो. फिर और भी नई चीज़ों मिलाने का ख्वाब तुम सोचो, और फिर भी मिलना नहीं मिलना उदय के अधीन, और उदय के अनुसार मिले तो भी मोह के कारण दुख में ही निमित्त बनाता हुआ. ये कह रहे होशीड़ा होश मत कीजिए. ये लिखा. देखो आगे कितना लिखा है ना. होश न कर भाई बापू, ये બધા दुख ने पाप में निमित्त છે. उसका लक्ष्य करके, है ना, तू कोई वैराग्य नहीं करने वाला है. उसका लक्ष्य करके तुम अपने वैराग्य को खत्म करने वाला है. ऐसा है. ये तो कई बार हुआ बात, कई बार. देखो हमारे बाहर में संयोग बढ़ते हैं तो सामान्य कथन है, वैराग्य करने वाले कर भी लेते हैं विज्ञान से, मगर प्रायः ये देखने को मिलता है कि हम उसमें ज़्यादा उलझते हैं. हमारे 4 कलाक का स्वाध्याय 2 कलाक का हो जाता है. क्या कहा? बाहर में संयोग बढ़ते हैं, बाहर में अनुकूलताएं बढ़ती हैं, तो हमारा जो आत्महित का जो भी बाह्य निमित्त प्रोग्राम है, कारण है, उसी में ही कटौती आती है. देख लें, है, करोड़ से और करोड़ों हो जाए तो अब क्या सारी दुनिया का क्या करना है? सारी दुनिया से है,
सारी दुनिया को सैर करनी है, तो बोलते हैं ना वर्ल्ड टूर। अनंत बार वर्ल्ड टूर की है इसने बिना पासपोर्ट की। देखो पैसा बढ़े तो क्या होता है बताओ। इस साल तो पहले तो धीरे धीरे थोड़ा बढ़े, तो इस साल अमेरिका 10 दिन जाएंगे, फिर और बढ़े तो और जापान 10 दिन जाएंगे, होता कि नहीं? मुझे बताओ कि इसमें क्या बढ़ता है ना? यही बढ़ता है, बाहर में विकल्प ही बढ़ते हैं और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें होश करने जैसा क्या है? तो अब जो चीज़ें तेरे अपने को अपने से दूर रखने में निमित्त कारण बनती हो, ऐसे चीज़ मिलाने की क्या होश रखना? ऐसी चीज़ मिल जाए तो भी क्या है? क्या है इसमें? ज्ञानी को लगता है इसमें क्या है? वैमानिक देव हो जावे, चक्रवर्ती हो जावे, बाहर में बहुत कुछ अनुकूलताएं मिले कि जिसमें उलझ कर अपने आत्मा से दूर होने का ही कार्यक्रम बने, ऐसी चीज़ मिलने की बात तकलीफ नहीं है, ऐसी चीज़ में होश रखना। मैंने तो कई बार जब युवा वर्ग की जब क्लास लेता हूँ तो ये कहता हूँ कि जब हमें बाहर में बड़ा घर, बाह्य में शरीर की निरोगता, ऐसी अनुकूलताएं मिले, है ना, और बाह्य में जो सामग्री कार आदि नई नई चीज़ें मिले, और उसमें अगर हमें सुख लगे तो हमने किसको दुखी माना? किसको दुखी माना? जिनके पास ये है ही नहीं, अर्थात जे इनके त्याग कर देते हैं, वो सब फिर मूर्ख माना हमने उसको, उनको मूर्ख माना, है ना, क्योंकि ये सुख के साधन को छोड़ के चले गए। देखो बहुत बड़ी बात है ना। सुबह में आप बता रहे थे ना, कल बता रहे थे ना कि वे बड़े बड़े ज्ञानी तीर्थंकर जी, है ना, इतना वैभव को त्याग क्यों करते बाह्य वस्तु का, अगर जो इसमें सुख होता तो। और जब तक वो संयोग में रहते हैं तो उसे मात्र जानते हैं। मात्र जानना मालूम है इसका अर्थ क्या? जानना तो बनता है सबको, मगर मात्र जानना वो ज्ञानी है। मात्र जानना यानी इसमें कोई कल्पना नहीं कर देती, इसको अपना मानने नहीं लगती, इसको इष्ट मानने नहीं लगती, इसको अनिष्ट मानने नहीं लगती, इसको जुटाऊंगा ऐसा मानने नहीं लगते। इसका नाम है मात्र जानना। मात्र जानना मेरा काम। स्वभाव से तो सबको मात्र जानना काम है, मगर मात्र जानने रूप ईमानदारी मात्र ज्ञानी को होती। अच्छा, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कम। और जानते हैं तो मात्र जानते हैं कि और कुछ करते भी है साथ? राग द्वेष करके जानते हैं, अथवा जानते हुए राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष पूर्वक जानते हैं, है ना। और भी वो जानते हैं, मगर इसके साथ अपनी बुद्धि अनुसार जानते हैं। ये भी तो एक रोग है। अपनी रुचि अनुसार जानते हैं, रुचि ले ले, बुद्धि अनुसार तो ज्ञान की गड़बड़ है, मगर रुचि अनुसार जानना वो संसार है। बुद्धि तो किसी की कम हो तो समझ में नहीं आवे, मगर रुचि अनुसार जाने, अपनी रुचि अनुसार पदार्थ को जाने। बताऊँ कैसे, है ना। मान लो कि अपनी रुचि, यानी हमें फल में अच्छा लगे, फल में सुख लगे, है ना, तो ये मेरे लिए हितकारी है, इस प्रकार से फल को जाने, समझा। और सब्जी को, है, उसे उसमें दुख लगे, ये नहीं भाती, हमें अच्छा नहीं लगता, इसमें मुझे सुख नहीं है, तो इस रूप अरुचि रूप से उस पदार्थों को अनुभवे, जाने। तो इसने मात्र जाना कि जानने के साथ साथ कई कल्पनाएं करी, कई इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करी। तो ये कहते हैं कि मात्र जानते हैं ज्ञानी, कोई शब्द होता है, ये बाह्य में योग होता है, उसमें मात्र जानने रूप रहते हैं। क्यों? क्योंकि मात्र जानना मेरा काम। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, है ना। बाल बच्चों की इस बाल पोथी का काव्य है ये। देखो सुनना, होशिया होश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ना, शुद्धात्मा सिवाय परवस्तु माँ, है ना,
હોશ ન કર. બાપુ એ બધા દુઃખ ને પાપના નિમિત્ત છે. માણસને સુનના બાયડી રૂપાળી હોય ને પૈસા 10-20 લાખ મળી જાય, દેખો એટલે ઓહો હો જાણે હું પહોળો ને શેરી સાંકળી એમ થઈ જાય. ક્યાં કહે રે દેખો, બાયડી રૂપાળી મળે અને સાથે 10-15 लाख कि करोड़ बोलो, करोड़ मिल जावे तो इससे लगे कि दुनिया में है ना भगवान से भी मैं ज़्यादा सुखी हूँ. समझ में आया कि नहीं? अब मैंने ये बात क्यों डाली बीच में, भगवान से भी ज़्यादा? क्योंकि अपने को सुखी मानता है तो भगवान को कहाँ, भगवान के पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, और हमारे पास सब कुछ है. क्या निर्णय है बोलो? निर्णय करવો બહુ કઠણ પડે મોહને લઈને. કોઈની પાસે કાંઈ છે જ નહીં, ખાલી માને છે. हाँ, पहले तो देखो कितनी बढ़िया, पहले तो कुछ नहीं है, अपने पास अपनी चीजें है, कुछ है ही नहीं. या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि अपने पास सब कुछ है. हाँ, यानी भ्रम है, इसके पास भ्रम है. भ्रम है ना कि सब कुछ है, ऐसा भ्रम है ऐसा. दूसरा एक है कि अगर इसको तुलना करें तो भगवान के पास लक्ष्य करके दुखी होने का कोई कारण नहीं है, और हमारे पास सब कुछ है, यानी हमारे पास दुखी होने का, ये लिखा ना, पाप में निमित्त बनने के सब चीज़ें हैं. स्वरूप से पतित कराने में निमित्त सब चीज़ें हैं. क्या है चीज़ें तुम्हारे पास बताओ? तुम्हारे पास पत्नी है तो पत्नी है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम्हारे पास घर है, मकान है, दुकान है, सामग्री है, सब कुछ है, ठीक है. तो ये सब क्या है? आगे कहा ना, इसलिए मेरा प्रश्न बना क्या है कि ये बदा दुख ने पापना निमित्त कारण है. अब तुम बोलो मेरे पास बहुत सब कुछ है, तो ये सब कुछ क्या है? दुख और पाप के निमित्त कारण है. अपने को अपने से दूर रखने में है ना निमित्त कारण है. इसे परिग्रह कहते हैं, बाह्य परिग्रह कहते हैं ना, परिग्रह यानी पाप. और अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्वादी अंतरंग परिग्रह है. इसका जीवन, सारा जीवन है ना सब पापों से भरा हुआ है, और इसको ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है. तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि तेरा ऐसा भ्रम, तेरी ऐसी होश परद्रव्य में है, इसीलिए तेरा दुखी होना, बोलो, दुखी होना निश्चित है. क्या स्वरूप है देखो. ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन तो मुनि बन के मोक्ष जाने के लिए है ना. हम हर पल परमाणुओं को इकट्ठे करना, परमाणुओं को इकट्ठे करने का राग करना, अथवा करने का राग करना, मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ऐसा राग करना, इसमें दुख में जीवन बीत रहा है ज्ञानी का. वास्तव में जीवों को है ना, बस जीव करुणा के पात्र है. ऐसे जीव ज्ञानी जीव कहते हैं कि ये बेचारा जीव करुणा के पात्र है. अज्ञानी को लगता है कि देखो ये ज्ञानी कितना सहन करते हैं, कुछ नहीं है इनके पास. ऐसा मोक्ष तत्व की भूल लेता हुआ वह वास्तव में नए कर्म का बंध करता है, मोक्ष से दूर जाता है. वितरागी पसंद नहीं आते, इनको पसंद नहीं आते, यानी द्वेष है ऐसा नहीं, इनको इसमें सुख नहीं लगता. देखो सीधा हिसाब है ना, हमें हर चीज़ों में होश है, और इनके सारी चीज़ों का त्याग है, उसके राग का त्याग है. समझ में आया ना. तो दोनों विरोधी पार्टी हो गई ना. तो अब बताओ कि वो भी सुखी होने का उनका जीवन है, सुखी जीवन है, और हम हर परद्रव्य में होश रख कर सुखी होने का भ्रम रूप जीवन है. ये कह रहे हैं, देखो गजब की बात है. અહીં પરમાત્મા જગતને ફરમાવે છે સુનના કે પ્રભુ તને તારી ચીજની ખબર નથી. અનંત અનંત જ્ઞાન ને આનંદની લક્ષ્મીથી ભરેલી તારી ચીજ છે, પણ હા તું એનાથી ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે. ભ્રષ્ટ એટલે ભૂલી ગયો છે. સુનના કોઈ કર્મે તને ભ્રષ્ટ કર્યો છે એમ નહીં, પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ્યા વિના તું ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે. अपने को आप भूल के हैरान हो गया. एक गुरुदेव सिंह की पैटर्न, अपने को आप भूल के हैरान हो गया.
પોતાની ચીજને ભૂલીને પર વસ્તુને ભૂલી ભली बुरी जानी, ये अपनी वस्तु को भूलना यानी पर वस्तु में हस्तक्षेप करने का भाव, तो इसका नाम है तू अपनी वस्तु को चूका। तुमने वितराग रहने का तुमने चूक गया, तुम्हें निर्विकल्प होने रूप परिणाम तो चूक गया। इसका नाम है अपने आत्मा को चूक जाना, अपनी शुद्ध वस्तु को चूक जाना, क्योंकि तुम पर वस्तु में एंगेज हो गए, पर को लेकर एंगेज हो गए विकल्पों में, ये भी ड्यूटी मान के कि कर्तव्य मान के इसमें लग गए। तो अब कहते हैं कि तेरे निर्विकल्प होने का अवसर को तूने त्याग कर दिया, ये तेरे अज्ञान का फल है ना, तुझे है ना दुखी होने का तेरा निश्चित है। ऐसा है, देखो आहा પોતાના પરમેશ્વર સર્વ સામર્થ ધરનાર આત્માને ભૂલીને કર્મની ઉપસ્થિતિમાં સ્વયં રાગદ્વેષ મોહાદી ભાવો રૂપે પરિણમતો અજ્ઞાની તે રાગદ્વેષ મોહાદીના ભાવોનો કરતા થાય છે। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आत्मा को भूलकर कर्म की उपस्थिति में, निमित्त यानी उपस्थिति, उसमें स्वयं रागद्वेष मोहादि भाव रूपे परिणम, तो यानी परिणम लिया था सुबह में, अपने रागद्वेष मोहादि भाव रूपे परिणम, तो यानी अपने रूप करता हुआ। वो भाव होते हैं, उपस्थिति है, पर उसमें अपने रूप परिणमता, इसमें क्या गलत है? हमने भगवान के प्रति हमें अहोभाव आया, इसमें क्या गलत है? अरे भगवान के प्रति अहोभाव आया, इसका अर्थ ये है कि तू अपने स्वरूप में नहीं है। ये बात हमारी समझ में ही नहीं आती है ना। तुम भगवान को लेकर, उनका लक्ष्य लेकर तुम पूजा के विकल्प में हो, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें निर्विकल्प दशा से तुम च्युत हो, अपने स्वभाव से भ्रष्ट हुए हो। समझा ना। देखो, एक बाहर के इस विकल्पों में रहना तुम्हें गलत नहीं लगता, इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने में रहना, निर्विकल्प रहना गलत लगता है। इसका नाम है कि अपने स्वभाव से भ्रष्ट होना। विकल्प में सारू लागे छे ने संकेत है, और विकल्पों में रहना गलत नहीं लगता ना, इसका अर्थ है कि निर्विकल्प में रहना गलत है। ऐसा है ना, ऐसा हुआ ना, इसका अर्थ तो ये हुआ ना। तो इसका अर्थ हुआ कि अपने स्वभाव से च्युत हुआ, भ्रष्ट होता हुआ नए कर्म को आमंत्रित करता है, ये यहाँ कहते हैं। देखो देखो अंत में लिखते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, स्वयं रागद्वेष मोहादि भाव रूपी परिणम तो अज्ञानी ते रागद्वेष मोहादि भावों करता થાય છે, यानी करने लायक है। भाई मैं तो ये करूँगा, मैं आपको तो जो करना है वो करो, ज्ञाता दृष्टा रहो प्रभु, हमें तो ये सब करने दो। सारी दुनियादारी और दुकानदारी है ना, दोनों चीज़ें में हम माहिर हैं, करने दो। तो वे कहते हैं कि तथास्तु, इसका अर्थ क्या? तेरा दुखी होना निश्चित है। समझ में ऐसा है। देखो, અને તેથી તે કર્મોથી બંધાય છે એવો નિયમ છે। લ્યો, આ સંસારમાં રજળવાનું બીજડું, આ સંસારમાં રખડવાનું બીજ છે, ऐसा मानना है। ल्यो अब देखो, आप ये थोड़ा भावार्थ में भी बहुत बढ़िया वैराग्य में कहा है, सुनना। देखो, શું કીધું કે અજ્ઞાનીને સ્વભાવની દ્રષ્ટિ નથી, તેને અનાદિથી પર્યાય બુદ્ધિ છે, અર્થાત વર્તમાન પર્યાયમાં જે પુણ્ય પાપ થાય છે અને એના ફળ જે આવે છે તે હું એમ એની પર્યાય ઉપર દ્રષ્ટિ છે। इसका अर्थ क्या? તે હું, इसका अर्थ है कि मुझे लाभदायी है ना। ये पाप पुण्य की जो प्रवृत्ति है वो हमारे लिए सही है ना। थोड़ा सा पाप परिणाम में सुख मिलता है और पुण्य परिणाम में उसकी व्यवस्था होती है। पुण्य परिणाम से पुण्य का फल आकर पाप भोगने की व्यवस्था होती है, ये कह रहा है। तो इसमें हमारे लिए तो ये सही है, उपादेय है। एम पर्याय ऊपर दृष्टि है, एम एना ऊपर दृष्टि है। आया ख्याल में? बहुत ही कल लिया था मैंने, बहुत है ना। पाप का उदय है ना, तो वास्तव में वो उसमें पाप के उदय में रहना नहीं चाहता और पुण्य के उदय में रहना चाहता है। समझ में आया ना? ये मेन है। पुण्य परिणाम को धर्म मानता है
और पाप परिणाम में सुख मानता है। क्या कहा? ये तुम्हें देखो ऐसा समझ में नहीं आएगा। पाप परिणाम में सुख नहीं लगता, टीवी देखने में हमें सुख नहीं लगता है, नहीं लगता है। भोगों में सुख नहीं लगता, लगता है। वो पाप परिणाम में सुख लगता है। और पुण्य परिणाम में धर्म लगता है, क्योंकि पुण्य किया तो हमें सब भोगने की व्यवस्था मिली। तो हमने धर्म किया और ये भोगना सुख मानता है, तो हमें पुण्य से क्या मिला? धर्म से सुख मिला। ऐसा मानता हुआ पाप पुण्य पे दृष्टि है। ऐसा सुनना। आहा पोते अंदर ज्ञान ने आनंदनी लक्ष्मीनो भंडार છે એને ખબર નથી, તેથી વર્તમાનમાં સહેજ અનુકૂળતા ભાળીને સુનના આ ભવ મીઠો પરભવ કોણે દીઠો? प्राप्त पर्याय में तन्मय है इसका अर्थ। समझ? आ भव मीठो परभव कोने डीठो? पुण्य का उदय है भोगो, अगले भव नरक जाएगा, ये तो सब कहने की बातें हैं कि किसने देखा नरक, किसने देखा है? बहुत सब कुछ है, व्यवस्था है, और भोगो हम तो अब एंजॉय करना। अब एंजॉय करो। तो नहीं, पाप मत करो भाई, तुम नरक में जाओ। कोने जोयु છે नरक? अगले भव किसने देखा? देखो कई लोग अगले भव में जो होना है सो होगा, हम खाओ पियो और मजा करो। ऐसा है। ठीक है, सुनना है ना। कहते हैं कि आ भव मीठो परभव कोने डीठो, एम એને पर्याय बुद्धि થઈ જાય છે। એને किसी एक पोजीशन में अपनी कल्पना कर ली सुख की, अपनी हयाती की, अपने अस्तित्व की। मेरा तो यही अस्तित्व है, मेरा तो यही स्टेटस है। ऐसा तेमाથી વળી શરીર કાંઈક રૂપાળું હોય, બાયડી ફીરશે, બાયડી છોકરા સાનુકૂળ હોય ને 5-25 કરોડની સંપત્તિ મળી જાય તો બસ પછી થઈ રહ્યું। इसका अर्थ कि अब तो मोक्ष में जाने की मुझे जरूरत क्या, इधर ही मोक्ष है। ऐसा એમાંથી એને નીકળવું ભારે આકરું પड़े भाई, है ना, पर मरी जईश हो एमा। ऐसा कह के देखो, एक इन्होंने एक पद बोलते हैं, सुनना, मरी जईश भाई, मरी जईश। सुनो कैसा गाते हैं। एक रे दिवस एवो आवसे, सोड़ ताणी ने सूतो। सुनना, अब जो अगर तूने ध्यान नहीं दिया, ये पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी, तो क्या हालत होगी। एक रे दिवस एवो आवसे, सोड़ ताणी ने सूतो, काढो रे काढो एने सहू कहे, जाने जन्म्यो ज नहोतो। क्या अर्थ है इसका, है ना? यानी जाने जन्म्यो न तो, यानी देखो क्या कहते हैं, एक दिवस पूरा ये ढंक देते हैं ना मुर्दे को, सोड़ ताणी ने सूतो जाने। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा दिन आ जाएगा और लोग कहेंगे काढो रे काढो, जाने जन्म्यो ज नहोतो। एनो अर्थ कि जाने कोई संबंध ज नहोतो। जैसे कोई यहाँ से अपने यहाँ मर जाए, वियोग को प्राप्त हो जावे, अपने शरीर है ना छोड़ देवे यहाँ, फिर क्या कहते हैं, अरे भाई जल्दी करो काढो काढो, जैसे कि उसका कोई संबंध ही नहीं था। जन्म्यो ज नहोतो इसका अर्थ है कि जाने मारी साथे ने कोई रिलेशन ज नहीं, जल्दी काढो, है ना। बहुत काम है फैक्ट्री में, जल्दी के हो जावे फ्री, होता कि नहीं होता? ऐसा होता है, काढो रे। अब सुनना, सगी नारी रे तारी कामनी, एवो भी टग टग जुए, कायामा हवे काई नथी, वो भी द्रुस के रे रुए। क्या कहा? હવે મારે मैंने कई कामना नहीं, હવે હું શું કરીશ? इसको ये चिंता, वो मर गई उसकी चिंता नहीं होती। હવે આ તો રહ્યા નહીં, અથવા આ તો રહી નહીં, હવે મારું શું થશે? મને કોણ રસોઈ टाइम पर आपसे, है ना? समझ में? पत्नी हो तो अब मुझे कौन घूमने ले जाएगा? ऐसा इस प्रकार से सब स्वार्थ को रुए, टग टग जो के
ये कहाँ गया होगा, इन्होंने कोई धर्म किया नहीं करते तो ये मोक्ष चले जाते, ऐसा नहीं सोचते। समझ में आया कि नहीं? क्या सोचते, ठीक है कोई शोक सभा रख दी तो ये इनको देव शास्त्र गुरु मिले सच्चे, ऐसा कहने के लिए कहते, मगर अंदर में तो यही होता है कि ये अब है ना मेरा कितना काम करते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, उसको रोती है वो। पत्नी पति को नहीं रोती, कोई महिला पति को नहीं रोती, इसलिए रोती है कि अब मेरा क्या होगा। ये कहते, देखो ये देख कहते, सगी नारी रे तारी कामनी, एवं भी टग टग जुए, कायामा हवे काई नथी, वो भी द्रुस के रे रुए, ई करे दिवस एवो आवसे, सोड़े ताणी में सूतो। ये किसके लिए कहा? जब तक तू पर्याय दृष्टि रखेगा तो ऐसे अवसर तेरे आने वाले हैं। बहुत ही वास्तव में शर्मजनक भाव है ये सारे, है ना। इसीलिए कहते हैं आहा आ जगत आखू विषय कसायनी भीष्मा पड़ेलू दुखी दुखी छे। कुल मिला के कहते हैं कि जो तूने अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा और उससे भिन्न शरीर को नहीं देखा तो समझ लेना, है ना, इसमें एकत्व करके राग द्वेष करता हुआ क्या करेगा, है ना, दुखी होना तेरा निश्चित है। ऐसी बात उदेसी के प्रवचन में भी विशेष रूप से आई है। अब इसी बात को लेकर फिर से रजुआत करने वाले हैं 282 का था, और आचार्य जयसिंह की टीका में कुछ विशेष अंश भी आया है, उसकी चर्चा हम कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी